नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। गाइस, आज के डेट पे बहुत कोई इंडियंस, बहुत फॉरेनर्स सब अपना अपना खुद का व्यू पॉइंट रखते हैं इंडिया का डिप्लोमेसी, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के बारे में। सब बोलते हैं इंडिया का डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी आज के डेट पे फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि इंडिया अमेरिका के साथ ताल से ताल मिला के नहीं चल पा रहे, डोनाल्ड ट्रंप को खुश नहीं रख पा रहे, अमेरिका से फायदा नहीं ले पा रहे। इंडिया के साथ अमेरिका का रिलेशन आज के डेट पे ऑल टाइम लो पे चल रहा है। तो गाइस, ये सब बात आज के डेट पे बोला जाता है। बट आपको एक क्वेश्चन में पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी कंट्री का फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक ही एंगल से देख के उसको जज किया जा सकता है? तो आज मैं आप लोग को एक दूसरा एंगल दिखाता हूं। जैसे एससीओ समिट पे क्या हुआ था, चाइना, रशिया और इंडिया का एक ट्राइलेटरल ग्रुप बना था जिसको आरआईसी बोला जाता है। ऑफिशियली बाहर नहीं है, बट चाइना और इंडिया एक ही प्लेट पे जब आया और उसके साथ रशिया तो दोनों के साथ ही था पहले से, ये सबसे बड़ा एक डिप्लोमेटिकल विक्ट्री देख माना जाता था। ओके, माना जा रहा था इंडिया का एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता था। अमेरिका का फेलियर है, ये अमेरिकन मीडिया भी बता रहे हैं। अब बोलेंगे ये तो पुराना खबर है, ठीक है। अब इसका इंप्लीकेशन मैं आज के डेट पे आपको दिखाता हूँ। इसके पहले मतलब इसको समझने के लिए पहले ताइवान और चाइना का और यूएसए का एंगल या स्टोरी हम लोग को समझना पड़ेगा। ताइवान सिक्स बिगर टेक प्रेजेंस इन इंडिया एज यूएस डिमांड राइजेस। ओके, अब इंडिया का जो ट्रेड बॉडी का जो चीफ है उसने क्या बताया कि ताइवान चाहता है कि हम लोग का जो प्रेजेंस है इंडिया पे, मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर जो प्रेजेंस है वो हम लोग और भी बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए से टेक्नोलॉजिकल चिप का डिमांड बढ़ रहा है। अब बोलेंगे यूएसए से डिमांड बढ़ रहा है तो ताइवान यूएसए को सप्लाई करेगा ना। ताइवान चाहता है हम लोग इंडिया पे आके मैन्युफैक्चर करें, इंडिया का कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके चिप बनाए या यूएसए का जो भी डिमांड है उसको इंडिया पे बना के यूएस को पूरा करें। ओके, बट आप लोग इसके पहले बताओ, आप लोग इंडिया और ताइवान का एक थोड़ा बहुत जो भी आज के डेट पे कॉम्प्लिकेशन है उसको समझ लेते हैं। चाइना हमेशा हर एक कंट्री को बोला है कि ताइवान मेरा है, ताइवान मेरा है। ये आपका चाइना और ये आपका ताइवान। ओके, दोनों कंट्री देख ले। चाइना मानता है ताइवान चाइना ही है, ताइवान बोल के कुछ नहीं, ताइवान चाइना ही है। ये बहुत जल्दी आज नहीं तो कल चाइना उसको कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है कि ताइवान चाइना का है। अब ताइवान के साथ कोई अलग से रिलेशन बिल्ड करे या अलग से डेवलपमेंट करे कोई कंट्री, चाइना को पसंद नहीं आता। ताइवान क्या मानता है? ताइवान मानता है कि हम लोग चाइना है, ये भी चाइना है। देखिए, ये तो थोड़ा मामला अच्छे समझिएगा। मतलब आपका बेजिंग चाइना क्या मानता है कि ताइवान चाइना है और ये हम लोग का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ताइवान क्या मानता है? ताइवान मानता है कि ये चाइना और हम दोनों एक ही है। एक दिन हम ताइवानीज चाइना को अपना पार्ट बना लेंगे, बना के हम पूरा एक चाइना बना लेंगे। ओके, अब ये जो मेन चीज है, ये जो आपका साउथ चाइना सी है, इसमें चाइना का बहुत सारा दबदबा है और कोई भी इधर साउथ चाइना सी का किसी भी कंट्री के साथ कोई भी बड़ा कंट्री कुछ डेवलपमेंट करे चाइना को पसंद नहीं आता। चाइना हमेशा वन चाइना पॉलिसी फॉलो किया। आप बोलेंगे ये वन चाइना पॉलिसी क्या है? देखिए, वन चाइना पॉलिसी है, आप ताइवान को अलग से कंट्री नहीं मान सकते, ठीक है। अगर आप चाइना से रिलेशन चाहते हैं तो आपको ताइवान को अलग से कंट्री मानना, अगर मानेंगे तो चाइना के साथ रिलेशन नहीं रहेगा। तो आप बोलेंगे ताइवान को क्या मानेंगे? ताइवान को आपको एज अ पार्ट ऑफ चाइना ही मानना पड़ेगा। ओके, अब इंडिया, ठीक है, यूएसए, बड़े बड़े कंट्री वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं। दो उन लोग ताइवान का साथ देता है, ओके, अलग से डायलॉग करता है, पर वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ओके, अब यूएस और ताइवान का पार्टनरशिप हमेशा से बहुत डीप था। तो ताइवान को क्यों यूएसए चाहिए था? देखिए, पहले व्हाई ताइवान नीड यूएसए, क्योंकि ताइवान को पता है हम छोटा कंट्री है, चाइना कभी भी कब्जा कर सकते हैं। चाइना का मिलिट्री स्टेट, नेवी स्टेट आज के डेट पे बहुत बड़ा बन चुका है। तो इसीलिए ताइवान हमेशा यूएसए को एज अ लाइक प्रोटेक्शन के हिसाब से यूज किया है। ओके, यूएसए हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा। अब यूएसए ताइवान को क्यों प्रोटेक्ट करेगा? देखिए, चाइना ऑलरेडी सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर कब्जा करके रखा है। ताइवान के पास दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है सेमीकंडक्टर, टीएसएमसी। अगर चाइना कब्जा कर लिया ताइवान के ऊपर तो टीएसएमसी भी चाइना का हो जाएगा। तो मतलब दुनिया का ऑलरेडी पूरा चिप पे कब्जा करके बैठा है चाइना, ऊपर से वो और पावरफुल बन जाएगा चिप के हिसाब से। बिना सेमीकंडक्टर चिप का आज के डेट पे दुनिया टेक्नोलॉजी पूरा मतलब चल ही नहीं सकता। ओके, अब ताइवान को अब यूएसए को खुश करना पड़ेगा क्योंकि यूएसए उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो यूएसए और ताइवान का जनरली हमेशा रिलेशन अच्छा ही था, पर जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो ताइवान देगा कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा बिजनेस देना पड़ेगा, पैसा दिखाना पड़ेगा, तब हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को खुश रख सकते हैं। इसीलिए जो टीएसएमसी है वो पहले बोला कि हम लोग $100 बिलियन ओके इन्वेस्ट करेंगे यूएसए में और 5 सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन फैक्ट्रीज बनाएंगे। तो सोचा ओके चलो इसमें डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाएगा शायद। ओके, अब उसके बाद ये जो टीएसएमसी इन्वेस्ट किया, पूरा दुनिया टीएसएमसी को, चाइना को, इंडिया को, ताइवान को, खुद को, सबको पता था कि ये जो दिया ये इन्वेस्टमेंट नहीं है,
ये वन काइंड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प को प्रोटेक्शन फी दिया है। प्रोटेक्शन फी मतलब हम तुम्हारे कंट्री पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम हम लोग को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये एक मजबूरी था, आप बोल सकते हैं। ओके, अब इसके बाद, पर ये तो ट्रम्प है। गिरगिट उतना जल्दी अपना रंग नहीं बदलता, ट्रम्प जितना जल्दी अपना रंग बदल देते। ट्रम्प ने ताइवान को भरोसा दिया, उससे इन्वेस्टमेंट लिया, सब कुछ लिया। लेने के बाद अब ट्रम्प ने क्या किया, रंग बदलना चालू कर दिया। ट्रम्प ने ताइवान के ऊपर टैरिफ लगा दिया, पहली बात। तो ताइवान हमेशा सोचता था कि ट्रम्प हम लोग के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेगा, इसलिए ट्रम्प को खुश रखो, उसको बिजनेस दो, इन्वेस्टमेंट दो, आप ये बोलो हम लोग अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, ये सब बोलते रहो, ट्रम्प खुश रहेगा। तो बट ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया। ताइवान सोचा चलो, ट्रम्प का एक पॉलिसी था कि मैं हर एक कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, तो हम लोग को अलग से क्यों छोड़ेगा, हम लोग के ऊपर टैरिफ लगा दिया, कोई उतना बड़ी बात नहीं है। उसके बाद चाइना और यूएसए के बीच एक ट्रेड डील होना जरूरी था। अब आपको पता है कि चाइना को अगर खुश करना है तो ताइवान से यूएसए को सपोर्ट वापस लेना पड़ेगा। तो ट्रम्प इधर भी अपना फायदा देखा। अपना फायदा देखते हुए ट्रम्प ने क्या किया, ट्रम्प ने ताइवान, यूएसए जो ताइवान को हथियार देता था उसको पॉज कर दिया, मतलब हथियार देना बंद कर दिया। ओके, चाइना तो इससे खुश हो गया क्योंकि यूएसए का सपोर्ट नहीं मिल रहा, चाइना को बहुत अभी इजी हो जाएगा ताइवान के ऊपर कब्जा करने के। अब ताइवान सोचा ये तो सही बात नहीं है, टैरिफ चलो ठीक है, हम लोग तुम्हें इतना सपोर्ट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, और चाइना के साथ रिश्ता सुधारने के लिए तुम हम लोग को लेकर ट्रेड कर रहे हो चाइना के साथ। तो ट्रम्प का ये जो मंशा था ये अच्छा नहीं लगा। अब ट्रम्प का जो पार्टी था वो रिपब्लिकन पार्टी जनरली ताइवान के फॉर पे बात करता था। ओके, बट उल्टा क्या हुआ, यूएसए का कोई भी सीनेट का, मतलब प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई भी नेता, आप बोलिए कोई भी मिनिस्टर ताइवान पे कभी ऑफिशियली विजिट नहीं किया, क्योंकि यूएसए भी वन चाइना पॉलिसी मानता है, वो भी ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। बट तो जो बाइडेन पार्टी, जिसको बोला जाता है कि चाइना के अगेंस्ट पे ये स्टेप नहीं लेगा, बहुत वीक है, ठीक है, बहुत ही कमजोर पार्टी है, ठीक है, उसका एक मिनिस्टर का नाम था नैन्सी पेलोसी ताइवान पे, मतलब बहुत बड़ा न्यूज बना था। नैन्सी पेलोसी डायरेक्ट ताइवान पे विजिट करता है। चाइना तो पूरा गुस्सा हो गया था, फिर भी जो बाइडेन का जो लास्ट गवर्नमेंट था डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो रुका नहीं। नैन्सी पेलोसी को बोला तुम जाओ, जाके ताइवान पे विजिट करके आओ, ताइवान पे विजिट करके आए। यूएसए और चाइना का रिलेशन उसमें बहुत डाउनग्रेड हुआ था, पर फिर भी यूएसए झुका नहीं। बट डोनाल्ड ट्रम्प का पार्टी, जिसको एंटी चाइना माना जाता है, चाइना के अगेंस्ट पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा माना जाते हैं, वो तो चाइना के सामने झुक गया है। ओके, अब ताइवान सोचा कि ठीक है चलो, ट्रम्प नहीं तो और कोई सही। तो ये देखने लगा कि चाइना का कौन सा और एक दुश्मन है, ठीक है, जो चाइना को अपना कंप्यूटर मानता है और ऊपर से स्ट्रॉन्ग भी है। उनको एक ही बात याद आया कि इंडिया। ओके, तो इसीलिए ताइवान पहले क्या करता था, देखिए ताइवान पे जब भी इंडियन वर्कर जानने की बात होता था ना, तो ताइवानीज बहुत रेसिस्ट है, बोलता था इंडियन का स्किन कलर उतना फेयर नहीं है, दे आर डल एंड ऑल। ताइवान का गवर्नमेंट कभी कुछ प्रोटेस्ट भी नहीं किया कि ऐसा किसी के कंट्री का सिटीजन के बारे में बोलना चाहिए। बट आज के डेट पे ताइवान क्या बोल रहा है, हम लोग इंडियन वर्कर्स चाहते हैं। उसके बाद जब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि उसका रिलीजन तो अलग है, स्किन कलर अलग है, तो आप कैसे ले लोगे, तो गवर्नमेंट तब खुद डिफेंस पे आके बोलता है कि व्हाट स्किन कलर और रिलीजन गॉट टू डू विद इट, मतलब आप आके टैलेंटेड हो, आके काम करोगे, इसके साथ स्किन कलर और रिलीजन का क्या मतलब है। पर पहले ऐसा नहीं बोलता था ताइवान गवर्नमेंट। उसके बाद ताइवान बोला कि चलो अब डोनाल्ड ट्रम्प को सबक सिखाते। तो पहले जो बात, जो सेमीकंडक्टर वगैरह जो ताइवान ने बोला था ट्रम्प के गवर्नमेंट के अंदर यूएसए में बनाएंगे, वो अभी बोला कि हम लोग इंडिया पे बनाएंगे। यूएसए का जो भी डिमांड है, हम लोग अपने देश पे तो बनाएंगे नहीं, इंडिया पे बना के उसको यूएसए शिप करेंगे। ओके, अब ताइवान धीरे धीरे मतलब देख रहा है कि यूएसए जब इसको साइडलाइन कर रहे हैं, ताइवान भी यूएसए को साइडलाइन करके धीरे धीरे इंडिया के पास आ रहे हैं। अब ये आज के डेट पे जरूरी क्या है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेशर के बावजूद एप्पल ने आज के डेट पे भी बोल के रखा कि यूएसए पे जितना आईफोन जाएगा वो सब मेड इन इंडिया होगा। अब मेड इन इंडिया होगा तो आईफोन के लिए सेमीकंडक्टर भी चाहिए। अब सेमीकंडक्टर के लिए आपके खुद के कंट्री पे अगर ताइवान सेमीकंडक्टर बना रहा है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा आईफोन बनाने के लिए। नहीं तो अगर यही चीज अगर आप चाइना से मंगाएंगे, चाइना बोलेगा अच्छा आईफोन तुम इंडिया पे बनाओगे, हमारे देश पे नहीं बनाओगे, चलो हम लोग सेमीकंडक्टर नहीं देंगे, तो इंडिया पे तो आईफोन कभी बन ही नहीं पाएगा। तो ये एक साइड से बहुत एकदम विन, मतलब विन विन डील हो। अब आप इसमें मेजर डिप्लोमेटिकल विक्ट्री क्या है, देखिए अब चाइना का जो दुश्मन है ताइवान के साथ आप इतना डीप लेवल पे कोऑपरेशन कर रहे हो, तो चाइना को हिसाब से तो गुस्सा होना चाहिए। बट डिप्लोमेसी ऐसे मेंटेन किया जा रहा है आज के डेट पे। ओके, तो चाइना इंडिया के जो H1B वीजा बैन कर दिया, उसके अगेंस्ट में इंडियंस के लिए चाइना अपना, मतलब मेजरली तो इंडियंस ही है, चाइना अपना के वीजा लॉन्च कर दिया। मतलब चाइना को मैनेज किया जा रहा है डिप्लोमेटिकली कि हम लोग ताइवान के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, हमारा अलग इंटरेस्ट है, तुम्हारे साथ अलग इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इसमें दोनों को तुम बीच में मिक्स मत करो। उसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशन पे सबसे बड़ा
पोस्ट क्या होता है, परमानेंट मेंबर। इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। इंडिया जब भी परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश करता था तो 5 परमानेंट मेंबर का सहमति चाहिए था, यस चाहिए था। तो रशिया बोलता था यस वी सपोर्ट इंडिया परमानेंट मेंबर बनने के लिए, यूके भी बोलता था यस, ओके, उसके बाद यूएसए भी बोलता था यस, फ्रांस भी बोलता था यस, बट चाइना एक मेंबर था जो वीटो कर देता, बोलता था नो। बट आज के डेट पे चाइना के साथ, ताइवान के साथ रिलेशन मेंटेन करने के बाद भी चाइना के साथ ऐसा डिप्लोमेसी किया जा रहा है पहली बार, ठीक है। रशिया के साथ साथ चाइना भी बोला कि हम लोग सपोर्ट करते हैं, वी सपोर्टेड इंक्रीजिंग इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन यूएन। अब यूएन पे ऑलरेडी इंडिया एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है। अब इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप इंडिया को देना चाहते हो, इसका मतलब घूम फिर के एक ही होता है कि डायरेक्टली मतलब नहीं हो तो इनडायरेक्टली आप परमानेंट सीट की बात कर रहे हो। भूटान ने तो डायरेक्ट बोल दिया कि शुड गेट परमानेंट मेंबरशिप, मतलब इंडिया शुड गेट परमानेंट मेंबरशिप, ओके। तो अब इसको आप डिप्लोमेटिक फेलियर कैसे बोलोगे, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी फेलियर कैसे बोलोगे? मैं मानता हूं यूएसए के साथ आज के डेट पे सब कुछ सही नहीं चल रहा, बट यूएसए के साथ तो फिर भी आप सोच सकते हैं कल सही हो जाएगा। चाइना के साथ तो किसी ने नहीं सोचा था, इवन चाइना खुद नहीं सोचा था, इंडिया खुद नहीं सोचा था, पर आज के डेट पे इंडिया जैसे चाइना के साथ जिस लेवल पे मेंटेन कर एंगेजमेंट मेंटेन कर रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ताइवान कोऑपरेशन, ओके कोऑपरेशन विद ताइवान, आप क्या बोलेंगे उसके बारे में? आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप इस चीज के बारे में क्या बोलेंगे, इंडिया का फेलियर है या इंडिया अभी भी विन विन सिचुएशन पे कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।